हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंथेसिस, जिसे हिंदी में वाक्य संश्लेषण के नाम से जाना जाता है, यह ग्रामर का एक ऐसा रूल जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने के नियम को पढ़ाया जाता है। ऐसे में आप सभी को प्रत्येक नियमों को ध्यान से समझने की जरूरत है। आज मैं आप सभी को एक और भी ग्रामर से संबंधित चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हम सेंटेंस वाक्य निर्माण करते हैं तो वाक्य निर्माण की दृष्टि से पूरी दुनिया के सेंटेंस केवल 3 ही होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आप कोई वाक्य निर्माण करते हैं या कोई सेंटेंस किसी के सामने बोलते हैं तो वह 3 सेंटेंस में होता है। इसलिए वाक्य फॉर्मेशन की दृष्टि से, सेंटेंस फॉर्मेशन की दृष्टि से, वाक्य निर्माण की दृष्टि से वाक्य केवल 3 प्रकार के होते हैं। आप जितने सेंटेंसेस बोलते हैं वो केवल 3 ही सेंटेंस होते हैं। या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, या कंपाउंड सेंटेंस होगा, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंथेसिस ग्रामर का वह पार्ट है जो आपको साधारण वाक्यों को बनाने के और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियमों को बताता है, क्योंकि वाक्य का निर्माण भाषा के व्याकरण के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए आपको सिंथेसिस का ज्ञान अति आवश्यक है। अभी पिछली वीडियो जो सिंथेसिस से रिलेटेड मैंने आप सभी को उपलब्ध कराई है, उसमें अभी सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम को ही बताया जा रहा है, अर्थात द रूल्स टू कंबाइन 2 or more than 2 simple sentences into a new simple sentence, जिसमें आप सभी को मैंने 5 नियमों को बताया। सबसे पहला था यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, साधारण वाक्य बनाना। दूसरा बनाया यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तीसरा था नाउन और यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंट, नाउन या जिरंट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। 5वें रूल के रूप में आपको मैंने दिया था यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अभी तक आपने इन 5 नियमों से सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका समझने का प्रयास किया। आइए नेक्स्ट रूल के रूप में आप सभी को मैं आज बताऊंगा यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आपको जानना यह है कि एडवर्ब क्या होता है। तो आप एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है। शब्द भेद में एक एडवर्ब भी आता है जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण के रूप में जानते हैं। क्रिया विशेषण, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब, यानी ऐसा शब्द जो वर्ब की ऐड करता हो या विशेषता बतलाता हो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। स्पेशली एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में से 3 पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ दिया जाए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, और शेष सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता जिसके द्वारा बताई जा रही हो
उसे एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, यदि वह खुद अपनी भी विशेषता बतलाता है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आपको एडवर्ब से रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब से रिलेटेड मैं वीडियो दूंगा, जिसे आप देखकर और भी स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको इतना समझना जरूरी है कि वह शब्द जो किसी वर्ब को ऐड कर रहा हो, उस शब्द को एडवर्ब बनाकर आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते समय दोनों सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस होगा जो दूसरे सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बता रहा होगा। ऐसे सेंटेंस को ही पूरा एडवर्ब, या तो आप एडवर्ब बना दीजिए या एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ आपको यह भी समझना जरूरी है कि जब शब्दों का समूह मिलकर एडवर्ब का कार्य करता है तो उसे हम एडवर्ब नहीं बल्कि एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अर्थात शब्दों का समूह मिलकर यदि किसी वर्ब की विशेषता बतला रहा हो तो आप उसे एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी रख के सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, अर्थात एक नए सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। आइए एडवर्ब के यूज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखें रूल नंबर 6, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। हमने एडवर्ब को समझाने का प्रयास किया। आपने देखा कि एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब। एड अर्थात जो विशेषता बतलाता है वर्ब यानी वर्ब की, उसे एडवर्ब कहते हैं। वैसे भी आप सामान्य सेंस में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। अब दो सेंटेंसेस को जब आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जब एक से अधिक शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करें तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जब एक शब्द होगा जो एडवर्ब का काम करेगा तब तो उसे एडवर्ब कहेंगे, और एक से अधिक शब्द मिलकर जब एडवर्ब का ही काम करेंगे तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। सेकेंड, एडवर्ब साधारणतया एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ने से बनता है। एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब बनता है मैक्सिमम। जैसे आप देखते होंगे हैप्पी प्लस ly इक्वल टू हैप्पीली, केयरलेस प्लस ly इक्वल टू केयरलेसली, सक्सेसफुल प्लस ly सक्सेसफुली। जो भी ly वाले वर्ड हैं वो सब एडवर्ब बन जाते हैं। और एडजेक्टिव में ly, एडजेक्टिव, अब आप एडजेक्टिव को यहाँ डिफाइन करेंगे तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अगला रूल इसी पर आधारित है, इसे भी आप देखेंगे। इस प्रकार एडजेक्टिव में ly लगाकर आप एडवर्ब बना सकते हैं। दो वाक्यों में से, रूल नंबर 3 पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड, दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य द्वारा दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट की जाए तो विशेषता बताने वाले वाक्य को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दिया जाता है। अर्थात अब देखना यह है कि जब सेंटेंसेस ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते समय उस सेंटेंस को ढूंढिए जिसके द्वारा दूसरे किसी सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बतलाई जा रही हो, ताकि उसे या तो एडवर्ब बना दिया जाए और या तो एडवर्बियल फ्रेज बनाकर सेंटेंस को जोड़ा जा सके। तो इसे आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 3 एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट वन इज आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है और एक दूसरा सेंटेंस ये है। इसमें आप जब इसके सेंस पर जाएंगे, इसके मीनिंग पर जाएंगे तो मिलेगा कि मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। इसके लिए मैं डेफिनेट हूं, निश्चित हूं। डेफिनेट एक ऐसा वर्ड है जो समय की ओर संकेत या लौटने की ओर संकेत कर रहा है। लौटना उसका डेफिनेट है।
आप देख रहे हैं कि रिटर्न एक वर्ब है और इसकी विशेषता डेफिनिट के द्वारा बताई जा रही है। और डेफिनिट जो है वो पूरा एक सेंटेंस में आया, यहाँ डेफिनिट जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन जब आप वर्ब की ओर लेकर जाएंगे और इसे इस सेंटेंस में ऐड करेंगे तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में बदल दिया जाएगा। अर्थात ये सेंटेंस जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस को देखिए, आई थैंक हिम आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट। मैंने उसे धन्यवाद दिया और मैंने यह कार्य विथ ऑल माई हार्ट अपने पूरे हृदय से किया। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि विथ ऑल माई हार्ट ये इंगित कर रहा है धन्यवाद देने की ओर। एक से अधिक शब्दों से भी मिलकर बन रहा है, इसलिए आप इसे एडवर्बियल फ्रेज के रूप में ऐड करेंगे और ये हो जाएगा आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री देयर सर्विस इज सेल्फलेस। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं और उनकी सेवा सेल्फलेस निस्वार्थ होती है। ये निस्वार्थ सेवा करने की ओर इंगित करता है। यह है वर्ब और वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये दूसरे सेंटेंस में है एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन जब सेम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना होगा। अर्थात हो जाएगा ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। इस तरह से आपने देखा कि यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से कैसे हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना रहे हैं और वो सिंपल सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आप सभी को मैं पहले अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप सभी उन सभी वीडियोस को देखें, उसका बेनिफिट लें और एक्सरसाइज करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने एग्जामिनेशन की अच्छी प्रिपरेशन करें। किसी तरह की कंफ्यूजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना कमेंट मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करें, ताकि आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे और मैं इसी तरह से नए नए रूल्स की वीडियो आप सभी के लिए प्रस्तुत करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।